ओम जय गुरुदेव। आज की टॉपिक प्योरिफिकेशन में हम पहला जो टॉपिक है, इसमें स्टेप है वो मान के चलेंगे क्लीनिंग, सफाई। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, इसी प्रकार हम अपने मन की सफाई करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें सबसे पहले डायरी राइटिंग रहेगी। अपने मन के भावों को लिखो। सबसे पहले नकारात्मक भावों को लिखो। तो जैसे हम नकारात्मक भाव लिखेंगे तो हमारे मन में हमको पता चल जाएगा कि ये भाव हमें परेशान कर रहा है या ये भाव हमारे लिए अच्छा है। और इसका सीधा सा फंडा है, यदि किसी भी चीज़ से हमें प्रॉब्लम हो रही हो, हमें सैडनेस आ रही हो, या हम दुखी हो रहे हो, या हम प्रसन्न हो रहे हों, मतलब किसी भी भाव से हमें एक फीलिंग्स आती है कि उससे हम खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, कोई भी भाव से। क्योंकि हम जैसे ही सोचना चालू करते हैं, हमारे सोचने के साथ साथ ही उसके प्रति हमारे जो भी रिएक्शन है, या हमने जो भी संस्कार बना रखे हैं, वो उसके साथ साथ ही गति करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए सब बात करें कि हम किसी बंदे का नाम लेते हैं, तो जैसे हम उसका नाम सोचेंगे, सोचते उसके प्रति हमने जो धारणा बना रखी है, वो धारणा हमारी आंखों के सामने आ जाएगी। और उसी प्रकार हम उससे या उसकी बातों से रिएक्ट करेंगे। जबकि देखा जाए, हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बॉडी को एक प्रयोगशाला, एक मकान की तरह लेंगे। क्योंकि हम ही केवल और केवल अपने आप को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, हम खुद। तो हमारे शरीर में बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से जो भी भाव उठे, जो भी विचार हो, जिस तरह की हमारे मन में फीलिंग्स आ रही है, आप देखो। यदि हम एक प्रसन्नचित्त अवस्था में है, तो हम बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। मैं बाहर की तो बात ही नहीं कर रहा कि बाहर हम कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अंदर की। हम अंदर कैसे रिएक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी हर एक कोशिका को हम कैसे पुष्ट कर रहे हैं, किस प्रकार के थॉट से पुष्ट कर रहे हैं। केवल बाहरी रूप से खाना खाना ही एनर्जी का सोर्स नहीं होता, हमारे विचार भी एनर्जी से पुष्ट करते हैं,
एक एक कोशिकाओं में हम जिस प्रकार की फीलिंग्स भेजते हैं उसी प्रकार का हमारा बॉडी बन जाती है। जैसे कि हम उदाहरण देके समझाएं, हमारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और ऊतक मिलके अंग बनते हैं, अंग मिलके तंत्र और तंत्र मिलके पूरी बॉडी बनाते हैं। तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। इसी प्रकार हमने जितना अपने आप को आविष्कार कर रखा है, जितने लोग हमारे से कनेक्टेड हैं, चाहे वो अच्छी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट किए हों, चाहे बुरी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट किए हों, चाहे दोस्ती भाव से कनेक्ट किए हों, चाहे दुश्मनी भाव से कनेक्ट किए हों, चाहे प्रेम से कनेक्ट किए हों, चाहे नफरत से कनेक्ट किए हों, कनेक्शन हमने सबके साथ बना रखा है। और जिनके साथ कनेक्शन बना रखा है बाहरी जगत में तो उसका कोई मायने ही नहीं रखता। जो भी मायने रखता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ही मायने करता है। बाहरी जगत से उस चीज का कोई भी लेना देना नहीं होता। यदि हम इस चीज को और खुल के समझाएं या बात करें तो जैसे कि कल मेरे पास एक उदाहरण के लिए बात करूं तो एक भाई दूसरे को एक वीडियो दिखा रहा था कि ये देखो कितनी अच्छी बात बोली है, लेकिन दूसरे बंदे ने उसमें कमी निकाल दी। ये तुम्हें से ये कमी है, इसमें वो कमी है, इसमें वो कमी है, क्योंकि अगला बंदा तो पूरे उस हिसाब से लेके बैठा था कि मुझे तो कमी निकालनी है। अब उसने तो कमी निकाल दी, वो आउटर वर्ल्ड से आया हुआ बंदा आपके अंदर के तारों को हिला गया। आपने तुरंत ही जाके रिएक्शन दे दिया क्योंकि आपके अंदर भी वही चीज भरी हुई है, और आप फिर आवेश में आके और कुछ भी बिना सोचे समझे आप रिएक्शन दे देते हो। यदि आप बाहरी रूप से रिएक्शन दे रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अंदर तक यदि आप हिल रहे हो वो मायने करता है। क्योंकि जब हमने रिएक्शन दे दिया फिर उसके बाद भी हम यदि अंदर से दुखी हो रहे हैं तब प्रॉब्लम है। और इसी पर काम करने की जरूरत है। क्लीनिंग का मकसद ही यही होता है। हम अक्सर देखते हैं, नॉर्मल में भी बात करें, जब क्लीनिंग करते हैं तो हम सबसे पहले झाड़ू निकालते हैं मोटा मोटा कचरा निकालने के लिए, रोज डेली बेसिस पे। फिर थोड़ा बहुत बच जाए तो फिर हम उसको पोंछा लगा के पानी से हर तरह से जैसे भी हम पोंछा लगा सके बिल्कुल क्लीन करना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम क्लीन करते हैं। तो हमारे जो भी भाव है, जो जितने विचार हैं, सारे दो मूल्य होते हैं। वैसे तो 3 सिस्टम होते हैं इसके, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पर अभी हम न्यूट्रल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो जो पॉजिटिव, यदि हम किसी चीज के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं तो उसके साथ साथ ही हम नेगेटिव भी होंगे। हमें यह देखना है कि हमने अपनी ऊर्जा स्रोत को कितना सहेज के रखा है, कितनी हमने उस पर काम किया है।
यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बाहर से आके आपके घर में गंदगी फैला जाए। या फिर आप किसी की बातों को सुन के अ, किसी से भी रिएक्ट मोड में आ जाओ। तो हमें केवल इसी चीज़ पर काम करना है। कल भी मेरे पास एक एक कॉल आया था, तो वो भैया बता रहे थे कि मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको बहुत सारे पैसे दे दिए, अब वो पैसे नहीं देता, अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार की बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हमने इतनी सारी छोटी-छोटी चीज़ों में अपने आप को इतना दबाया हुआ है कि हम जो ब्रॉड लेवल की चीज़ें हैं, उसकी तरफ तो ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। मेरा मानना है कि बाहर जितनी भी घटनाएँ घट रही हैं, वो केवल और केवल हमारी वाइब्रेशन से ही घट रही है। हम जिस प्रकार से अपने आप को वाइब्रेट करते हैं, उसी हिसाब से बाहर घटनाएँ घटनी चालू हो जाती है। आप जिस प्रकार से दूसरों के बारे में बात करना पसंद करते हो, उसी हिसाब से वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटना चालू हो जाती है। क्योंकि हम जो बार-बार सोचते हैं, वो भी एक मंत्र की तरह काम करता है। तो जितना हो सके क्लीनिंग पर ध्यान देना है, अपने बारे में अच्छी-अच्छी सजेशन देनी है। जितना हो सके ध्यान करो, लेकिन ध्यान के साथ-साथ शुद्धिकरण करो। शुद्धिकरण परम आवश्यक है। कल से हमारी क्लासेस चालू होने ही वाली हैं। उसमें हम शुद्धिकरण सिखाएंगे ही। शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, एक-एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी हम उसमें रखेंगे। मेरा फर्स्ट एंड लास्ट मोटो बस केवल यही है कि सारे लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य से पुष्ट हों, अच्छा सोचें, अच्छा जिए, खुद अच्छा जिए और दूसरों को अच्छा जीने दें। हमारे ग्रंथों में एक बहुत बड़ा सूत्र है, वसुधैव कुटुंबकम। हमें बस ये रटाया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, कभी इसको जिया नहीं गया। सिचुएशन ऐसी होती है बहुत बार कि हम धार्मिक होते हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएशन के मूड में है वो है धार्मिक।
धार्मिक इंसान ट्रांजिशन फेज में रहता है और वो हमेशा द्वंद में फंसा रहता है, क्योंकि उसको यह लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटती है, ऐसी सिचुएशन क्यों होती है, मैं धार्मिक होते हुए भी खुश क्यों नहीं रह पाता हूँ, जबकि अधार्मिक लोग हमेशा मस्त रहते हैं, किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होते। तो हम इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को प्योरिफिकेशन के अंदर चर्चा करेंगे। तो जितने भी लोग हैं जो अपने आप में प्योरिफिकेशन करना चाहते हैं, वो धर्म शक्ति को ज्वाइन कर सकते हैं और खुद प्योर होइए और अपने आसपास सबको प्योर करिए। आप देखो ना, ये सुंदर फूल खिलता है बगीचे में, तो उसको देखने मात्र के, मतलब जितने लोग उसको देखते हैं, देखने मात्र से कितनी खुशी मिलती है हमें अंदर। यदि हम फूलों को देखें तो एक फूल भी खिल रहा है तो हम उसको देखते ही ऑटोमेटिक ही बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप यदि खुश रहोगे तो आपके आसपास जितने भी लोग अगर खुश होंगे, वो आपको देख के खुश हो जाएंगे। और यदि आप दुखी रहोगे तो आपके आसपास जो लोग थोड़ा बहुत खुश भी होंगे, वो भी दुखी हो जाएंगे। क्योंकि ऊर्जा के तल पर हम सब कनेक्टेड रहते हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे शरीर की यदि एक कोशिका में भी कुछ गड़बड़ है तो वो कहीं न कहीं हमें इंडिकेट करेगी। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं वो कहीं न कहीं यदि डिस्टर्ब है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि पहले हम शुद्ध हों, हम स्वस्थ हों, फिर हम उनको स्वस्थ कर सकें, क्योंकि हम खुद उस दौर से गुजरे हुए होते हैं। और आप देखो कि आज बहुत लोग इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने वो पाया है जो अनमोल है और वो लुटा रहे हैं। और आपके पास भी यदि आप जैसे पाओगे, आप जैसे पालोगे ना, आप खुद लुटाओगे। और जितना लुटाओगे उतने आनंद में बढ़ते जाओगे। आनंद बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है आनंद। अब नॉर्मली में हम देखें, यदि किसी रोज़ हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तब आप देखो कि आप, ऐसा लगता है कि आप आकाश में उड़ रहे हो। जब हम कुछ पल के लिए ऐसा फील कर सकते हैं तो इसको हम, इसकी लेंथ को हम बढ़ा भी तो सकते हैं।
सभी लोग कहते हैं कि ध्यान करो, पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो। ध्यान करने से शक्ति होती है, मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ध्यान करने से शक्ति जागृत होती है। लेकिन यदि आप शुद्धिकरण कर लोगे, शुद्ध हो जाओगे, तो उस शक्ति का यूज कर सकते हो, अन्यथा मिसयूज ही होगा। आप ध्यान करके शक्ति जागृत तो कर लोगे, लेकिन उसको यूज कैसे करोगे? पहले की बात करें तो पहले के जैसे राक्षस लोग होते थे, रावण भी है, कंस भी है, जितने भी बड़े बड़े राक्षस हुए हैं, सारे सारे लोग ही ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उन्होंने शुद्धिकरण नहीं किया। शुद्ध भाव ना होने के कारण आप कितना भी कुछ कर लोगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले शुद्धिकरण करो। शुद्धिकरण के साथ साथ आप ध्यान करते जाओ, पूजा पाठ करते जाओ। क्योंकि ध्यान करने से खालीपन होता है, ब्लैंक आता है, मन खाली होता है। लेकिन जैसे ही हमारा मन खाली हो गया, तो सबसे पहले नकारात्मक भावनाएं अंदर प्रवेश करती हैं। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब जैसे ही किसान खेत को हल जोतता है, खेत में, तो हल को जोतने के बाद तुरंत ही बाद यदि उसने बीज ना बोए, तो उसके साथ साथ ही खरपतवार उगना चालू हो जाती है। और बीज बोने के साथ 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 ही खरपतवार चालू हो जाती है। तो किसान क्या करता है, खरपतवार को हटाना चालू करता है ना, ताकि वो हमने जो बीज बोए वो और अच्छे ढंग से पुष्ट हो सके। यही तो हमें अपनी लाइफ में करना है, अपने आप अपने अंदर करना है। ये शरीर भी एक प्रयोगशाला ही है। और जितनी भी साधनाएं हैं, पूजा पद्धति है, ये सारी चीजें केवल और केवल आपके शरीर के, मन के पुष्ट होने में, उसको अच्छे से काम करने में सहायक है। हमारे अंदर खुलापन आता है, चीज़ों को हम और भी सूक्ष्मता से समझ पाते हैं। तो प्योरिफिकेशन, मैं बार बार यही कहूँगा, प्योरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। प्योरिफिकेशन के साथ साथ हम सारा काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्योरिफिकेशन करेंगे। ठीक है ना? तो जो भी प्योरिफिकेशन करना चाहता है, सीखना चाहता है, वो बाकायदा धर्म शक्ति के साथ ज्वाइन कर सकता है। धन्यवाद। जय गुरुदेव। ओ